हाय दोस्तों, मैं राजकुमार सबसे अलग। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लड़की और लड़कों की जो संघर्ष होती है वो किस प्रकार से होती है करके उसमें मैंने प्रश्न उठाया था, जिसका जवाब इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक लड़की की संघर्ष और एक लड़के का संघर्ष। वह किस तरह से अपना जीवन सरवाइव करता है, कितने सुख और कितने दुख, इस दोनों चरणों को आप समझिए। पहले लड़के की बात करते हैं। लड़का जब से जन्म लेता है तब से लेकर के उसकी मृत्यु तक एक लड़का क्या करता है। लड़का जैसे ही अपना जो भी स्कूल लाइफ में वो जो बीतता है उसको तो मैंने आपको उस वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया है, लेकिन जैसे ही वह कहना चाहिए बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाना का मतलब है जैसे 18-19 साल का हो जाता है तो जिनके ऊपर किसी बड़ों का साया रहता है वो तो थोड़ा सा तकलीफ तो उसको भी है, नहीं वाली बात नहीं, लेकिन उसको थोड़ा कम रहता है। और वह देखो वहाँ से उसका तकलीफ स्टार्ट होता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक लड़का जब से वह बड़ा क्या हो जाता है 20-22 साल का, तब से लेकर के बुढ़ापे तक पूरा वह ऐसे संघर्ष में फंस जाता है जहाँ से उसको बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जिससे उसको बाहर निकलना कोई सा भी रास्ता नहीं दिखाई देता उनको। वह क्या करता है, एक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली रहती है कि बहन की शादी करना है, भाई का शादी करना है, या माँ बाप के लिए कुछ करना है, या घर बनाना है, और न जाने कई प्रकार के। और साथ में हेल्थ इश्यूज़ को तो दुनिया लेकर चल रही है। वो एक अलग सा हिस्सा है, वो आपका साथ जुड़ा हुआ है, ना चाहते हुए भी वह जुड़ा हुआ है। और वह लड़का देखो अपने जब से वह बड़ा हुआ है तब से लेकर के पूरा मृत्यु तक वह संघर्ष ही करता है। अगर नहीं करता है तो उसको हमारा समाज क्या बोलता है, उसको धिक्कार देता है। जो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता है उसे हमारा समाज एक भद्दी नज़र से देखना स्टार्ट कर देता है। इसमें माँ बाप भी शामिल है। मैंने ये बोलता कि सिर्फ और सिर्फ समाज ही, इसमें माँ बाप भी शामिल है, घर परिवार भी शामिल है, क्योंकि उसको ऐसे ट्रेंड किए रहते हैं जैसे कि वो एक फ्यूचर में आने वाली एक मशीन हो जो सिर्फ और सिर्फ समाज और घर परिवार के लिए एक मशीन की तरह काम करे। ऐसे उसे बचपन से ही तैयार किया जाता है और उसे एहसास भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, फिर भी वह करता चला जाता है। वैसे ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है, जाते तैसे काट के। क्या यही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है कि आओ और मर जाओ? इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरे नज़र में ये तो एक मजबूरी है आदमी का, जिसे ज़बरदस्ती थोपा गया है लड़कों के ऊपर। कहाँ तक सही है?
क्या ज़रूरी है कि वह घर को चलाए, सबको पैसा दे? क्या ये ज़रूरी है? उसको तो लाया गया है ना। क्या उससे पूछा गया है कि तुम फ्यूचर में बुढ़ापे में हमारे सहारा बनोगे कि नहीं? क्या उसको पूछा गया है जन्म लेने से पहले? तो फिर अभी क्यों उसको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना मजबूरी उसके ऊपर लाद दिया जाता है? कहाँ तक सही है? ये तो रही लड़कों की बात, जिसके साथ समाज के सामने में ही उसका शोषण होता रहता है। अब बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा संघर्ष करती हैं। पूछो कैसे? लड़कियां जब से जन्म लेती है तब से लेकर के मृत्यु तक वह एक नौकरानी की तरह बिहेवियर में उसे पेश किया जाता है। अब आपको मालूम है, आप सोचो कि आपके घर में लड़के कभी खाना बनाते हैं? नहीं ना। लेकिन लड़कियां खाना बनाती हैं, और वो भी कब से? जब वह 10 से 12 साल की हो जाती है, तब से उनको यह ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ उसको पढ़ना भी है, घर में चूल्हा चौका करना है, झाड़ू पोंछा करना है, बर्तन साफ करने हैं, कपड़े धोने हैं। ये क्या कम काम है? बचपन में एक बच्ची को यह सब कराया जाता है। साथ ही साथ लड़कियों का एक, जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कि उनको एक हर महीने सहने की एक ऐसा पीड़ा, उनके जीवन में ही वो जुड़ा हुआ है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है वो लड़कियों का, जो हर महीने उसे तड़पने को मजबूर करता है, एक पेन देता है। क्या कभी उससे पूछा गया है कि आप इस पेन के को सहन कर सकती हो या नहीं? इस तरह की जीवन है, क्या इसमें आप सरवाइव कर पाओगे कि नहीं? उसके बाद उसकी शादी करा दिया जाता है। अपने माँ बाप के पास जो लड़की अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रही है, क्या वह दूसरे घर में जा कर के स्वतंत्र होगी? रह पाएगी? उसे तो बाहर इसलिए भेज दिया जाता है कि वहीं उसकी ज़िंदगी की एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो तो इधर के लिए बोझ है और उधर के लिए भी बोझ ही साबित होती है। वहाँ भी जाएगी, अपने जीवन में सारे खुशियों का वह सेक्रीफाइस करती रहेगी हमेशा। उसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहती हो, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ऐसा हमारा समाज का बना बनाया एक कानून है। वो तो थोड़ी बहुत
संविधान की देन है जो थोड़ा सा फ्रीडम महसूस करती है आजकल की लड़कियां। साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि इस कंट्री में जो एक अभी का जो युग युग चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि न जाने कितने सारे लड़कियों का शोषण हो रहा है। इसके कितने बड़े तादाद बढ़ गए हैं, कितने सारी लड़कियां अपहरण हो जा रही है, बहुत सारी लड़कियां रेप की शिकार हो रही है, चाहे वह फैमिली मेम्बर में हो। बहुत केस तो दर्ज नहीं होता है, बाहर से इतने उनको कहीं भी जाना एक सुरक्षित महसूस नहीं किया जा रहा है। लड़कियां कहीं अकेली जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, अपने शौक़ की ज़िंदगी जी नहीं सकती। तो लड़कियों का कितना बड़ा संघर्ष है इस दुनिया में। क्या कोई माँ बाप इस के बारे में कभी सोचता है कि इतनी बड़ी संघर्ष भरी दुनिया में हम एक बच्ची को जन्म दे करके क्या उसके साथ हम अन्याय नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? मेरे जैसे सोचने वाले व्यक्ति को बोला जाता है इंग्लिश में इंटरनेट ने इंटरनेटलिज्म, जो कभी नहीं चाहता कि पर्यावरण ख़त्म हो जाए, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए, पॉल्यूशन बढ़ जाए। वो लोग कभी नहीं चाहते। वो लोग तो ये चाह रहे हैं, हम जैसे लोग हम ये चाहते हैं कि आप अपने दुख का निवारण कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि हमें बताया गया है कि बच्चा पैदा करना एक सौभाग्य की बात है, माँ बाप बनना एक सौभाग्य की बात है। सिर्फ ये एक हमारे माइंड को ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वह कार्य सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ पर हमारा खुद का सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है, तो हमारे बच्चे कहाँ से सुरक्षित रह पाएंगे? इसके बारे में थोड़ा सा तो ख्याल करिए। तो एक बच्ची कितना बड़े संघर्ष से गुजर रही है, आप समझ सकती हो, आप समझ रहे होंगे। और साथ ही साथ वह भी अपना बुढ़ापा देखेगी, मृत्यु को मिलेगी उसको। मैं पूछता हूँ, स्वर्ग और नरक, मैंने पिछले वीडियो में उसका डिटेल से बात किया है, इसमें भी थोड़ा सा बता दूँ। स्वर्ग और नरक में आप फ़र्क क्या समझते हो? स्वर्ग जीवन में आ करके मर जाना, क्या उससे स्वर्ग मिलता है? या जो इस जीवन में आया ही नहीं है वो ऑलरेडी स्वर्ग में चला गया है? क्योंकि आप जब से जन्म लिए हो तब से लेकर के आप तो एक नरक की ज़िंदगी में घुल मिल गए हो। आपकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता। तो आप समझ सकते हो कि आप ही एक ऐसे पाप की दुनिया में आप अपना जीवन सर्वाइव कर रहे हो, समझो। यहाँ पर आपको खुशी का कोई सोर्स नहीं दिखाई देता, वहाँ आप कहाँ से स्वर्ग की प्राप्ति की बात करेंगे? आज का वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि इतना में आपको फ़र्क पता चल गया होगा लड़की और लड़कों में कितना संघर्ष रहता है।
फिर भी हम बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। थोड़ा तो उनके बारे में सोचें, क्योंकि आपका 2 बच्चा हो या 4 बच्चा हो या 3 बच्चा हो या 1 बच्चा हो, मुझे ये बताइए, आपके ये 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे में सबसे ज़्यादा खुश कौन है? आपका पहला बच्चा या दूसरा बच्चा? दोनों नॉर्मल है। जो विकलांग पैदा होता है उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसकी ज़िंदगी कैसे होती है सबको समझ में आता है। लेकिन जो नॉर्मल है, क्या वो दोनों खुश हैं? अपने आप को क्वेश्चन करिएगा। और अगर इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, वो दोनों के दोनों खुश नहीं रहते ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ, झगड़ा और इस चूहा बिल्ली की दौड़ में रेस लगाए हुए हैं। ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव और बेरोजगार का सबसे बड़ा चुनौती, इस सब की सामना कर रहे हो। 10 से 12 हज़ार नौकरी में ज़िंदगी कैसे आराम मिल सकता है, इसमें लगा पड़ा है। लेकिन जो आपका तीसरा बच्चा है, जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, वो सबसे ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि आप बुद्ध ने कहा है, जब से आप जन्म लिए हो तब से लेकर के मृत्यु तक आपको दुख ही दुख मिलेगा। दुख एक ऐसा परछाई है जो हमारे साथ साथ ही चलती है, चाहे रुकेंगे वही रुक जाएगी, लेकिन दुख नहीं रुकेगी, सिर्फ परछाई एक जगह रुके रहेगी। इसी प्रकार से हमारा दुख भी है। दुख हमारे साथ हमेशा साया की तरह चल रही है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे इस जीवन में आकर के खुश रहेंगे, जब हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन दे सकें। तो हम बच्चे को क्यों जन्म दे रहे हैं, जब हमारे पास ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए? ये कहाँ तक सही है? अगर आप अपने बुढ़ापे के लिए एक बच्चे पैदा कर रहे हो तो आपसे बड़ा स्वार्थी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अपने लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हो, समझो, उसके साथ आप गलत कर रहे हो। अगर आप अपने बुढ़ापे की सहारा ढूंढ रहे हो और वो भी अपने बच्चे में, तो आप, मेरे नज़र में आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप अपने स्वार्थ के लिए अब अपने बच्चे को इस दुनिया में ला के पटक दे रहे हो, और आप उसे बोल रहे हो कि आप हमें अच्छे से, हमने आपको बड़ा किया, अब आप हमें अच्छे से रखो। क्यों भाई? आपने तो जन्म दिया, आपको तो जिम्मेदारी है ना उसे बड़ा करना, लेकिन उसकी क्यों जिम्मेदारी है कि वो आपको देखे? मैं नहीं कहता कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, मत देखो, लेकिन वो लोग तो हमें अनजान में पैदा किया है ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको संभाले, देखें। लेकिन हम तो इतने समझदार हो गए हैं कि अब हमारे बच्चे के लिए हम सोचने लायक हो गए हैं। इतना तो पढ़ लिख गए हो। अगर आपके पास यह जानकारी आ रहा है और आप जानबूझ के अगर इससे नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के साथ बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। दूसरे दिन फिर कोई नया। और एक बात और बता दूं, यह चैनल उन लोगों के लिए है जो खुल के जीना चाहता है, जो ज़िंदगी में मुस्कुराना चाहता है। मजबूरी की जो ज़िंदगी है उसे लात मारना चाहता है। समाज की बनाई हुई रूढ़िवादी को ख़त्म करने का एक रास्ता है, जो मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक को मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय। मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।